बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि शहबाज गिल साहब, उनके ऊपर FIR हुई बड़ी सख्त किस्म की और उनको जनाब अरेस्ट किया गया। फिर रिमांड के ऊपर काफ़ी एक झगड़ा सा बना रहा कि इनका रिमांड, फ़िज़िकल रिमांड पुलिस के हवाले इनको करना चाहिए या फिर इनको जेल भेज देना चाहिए ताकि इनकी ज़मानत हो सके। तो ये बड़ा एक इशू चल रहा था। शहबाज गिल के ऊपर केस क्या था, उसके अंदर कौन कौन सी दफ़ात लगी और उनकी सज़ा क्या है, इसके ऊपर ही मुख्तसर सी आज की हमारी ये वीडियो है कि दफ़ात की सिर्फ बात करेंगे, कौन कौन सी ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन कौन कौन सा उसके अंदर लगा दिया गया और उसकी सज़ा कितनी है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये FIR में पढ़ रहा था तो बाज़ दफ़ा एक सेक्शन लग जाए ना, सपोज़ 302 लग गया जनाब सेक्शन, तो बंदे को सज़ाए मौत हो जाती है, मर सकता है बंदा, उसकी जान ली जा सकती है एक सेक्शन का। और इस FIR में तकरीबन 10 सेक्शंस वो लगा दिए गए। वो कौन कौन से हैं, मुख्तसर सा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सेक्शन इसमें 34 एक ऐड किया गया। 34 होता है कॉमन इंटेंशन, कि अगर कोई चंद आदमी या दो आदमी आपस में एक नीयत, उन दोनों की इंटेंशन सेम हो, कॉमन इंटेंशन हो और वो कोई ऑफेंस कमिट करें। इस ऑफेंस के अंदर कहा गया था इस FIR के अंदर कि ARY न्यूज़ के साथ मिलके शहबाज गिल, इन्होंने आपस में ज़हनी हम-आहंगी के साथ, कॉमन इंटेंशन के साथ इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत ज़्यादा जनाब एक प्रोग्राम कर लिया जिसके अंदर बगावत के लिए उकसाया गया। तो ये इनका जुर्म है कि मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ इन्होंने बात कर दी है, तो बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाने की कोशिश। ये है कॉमन इंटेंशन। जब कॉमन इंटेंशन हो, दो आदमी हैं तो इनकी कॉमन इंटेंशन हो, एक जुर्म करे तो दूसरे को भी इसमें शामिल करके, इंटेंशन तो दोनों की सेम थी। अगरचे मर्डर इसने किया, साथ तो ये था ना, इसकी नीयत भी तो यही थी कि इसको मारने के लिए दो आदमी आए थे, मारा बेशक एक ने, दूसरे के ऊपर भी ये लग जाता है। तो ये था 34 कॉमन इंटेंशन, ये इसमें ऐड किया गया। इसके अलावा इसमें ऐड किया गया जी 120 सेक्शन। 120 सेक्शन कहता है कि फैसिलिटेट, कोई बंदा ऑफेंस के अंदर, किसी जुर्म के अंदर किसी को फैसिलिटेट करे तो ये जनाब ये भी मुजरिम होता है। तो फैसिलिटेट करने का उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा फैसिलिटेट करता है और जुर्म कर लेता है, अगला बंदा जिसको फैसिलिटेट किया गया है वो जुर्म कर लेता है, तो फिर जो जुर्म की सज़ा है फैसिलिटेट करने वाले को उसका 1/4 चौथा हिस्सा सज़ा इसको दी जाएगी। अगर ये फैसिलिटेट करता है, जुर्म करने वाला जो बंदा है वो जुर्म नहीं कर पाता, फिर इसको जो जुर्म की सज़ा है, जो जुर्म करने के लिए इसने फैसिलिटेट किया, जो उस जुर्म की सज़ा PPC में दी गई है ताज़ीरात पाकिस्तान में, उसका 1/8 आठवां हिस्सा इस बंदे को सज़ा दे दी जाएगी। तो ये था सेक्शन 120। इसके अलावा सेक्शन इसमें ऐड किया 121। 121 कहता है कि अगर कोई बंदा वेजिंग वॉर, कोई बंदा मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वेजिंग वॉर, वो ऐलान जंग कर देता है मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, मुल्क से दुश्मनी करने के लिए, तो वो वेजिंग वॉर इनिशिएट करता है, तो ऐसे बंदे को जनाब डेथ की सज़ा हो सकती है, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और उसको फ़ाइन भी किया जा सकता है। ये तीसरा सेक्शन ऐड किया गया था। चौथा सेक्शन इसमें 124A। 124A कहता है कि अगर कोई बंदा फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, इनके मबैन इनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट करता है, कोई बंदा गुस्ताखी करता है फेडरल गवर्नमेंट की, लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर कानूनी तौर पर एक गवर्नमेंट बनी है, तो उसकी गुस्ताखी अगर कोई बंदा कर ले तो, या उसके ख़िलाफ़ कोई नफ़रत फैलाने की कोशिश करे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो ऐसे बंदे को अट्रैक्ट करता है जनाब 124A। और इसकी है 3 साल सज़ा, 3 साल सज़ा, और इसको साथ जनाब जुर्माना भी किया जा सकता है। ये था चौथा सेक्शन। 5वां सेक्शन इसमें ये लगाया गया, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो FIR है उसमें कहा गया 131 सेक्शन कहता है कि ये कोई बंदा अगर किसी बंदे को बगावत के लिए उकसाता है ना, 131 कहता है अगर कोई बंदा किसी को बगावत के लिए उकसाता है, जैसे इस FIR के अंदर कहा गया था कि इन्होंने बगावत के लिए अफसरान को कहा, फ़ौज के छोटे छोटे जो अफसर थे उनको कहा बड़े अफसरों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाओ, इनको कहो कि खुदा का खौफ करें,
जुल्म ना करें, बाज आ जाएं। इस किस्म का कोई उनका स्टेटमेंट था कि अगर कोई मुल्क के ख़िलाफ़ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं तो आगे से बोला करो, कहा करो कि जनाब ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, ये हमारे अदारे के ख़िलाफ़ है बात, इससे हमारा अदारा बदनाम होगा। अपने बड़े अफसरान को छोटे अफसरान ये कहा करें। तो ये बगावत हुई, बगावत के लिए उकसाया गया। इस सेक्शन में कहा गया 131 के बगावत के लिए इन्होंने उकसाया छोटे अफसरान को बड़े अफसरान के लिए कि आप उनकी बात ना माना करें, बल्कि आगे से आर्गूमेंट किया करें कि ये हमारे अदारे के ख़िलाफ़ है, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो इसकी जनाब 10 साल तक सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ये था जनाब 5वां सेक्शन। 6ठा सेक्शन इसमें लगाया गया 153। 153 कहता है प्रोवोकेशन फॉर राइटिंग, कि किसी बंदे को फसादात के लिए इश्ताल दिलाना, कि फसादात हो जाए, उसको उकसाना, उसको इंस्टिगेट करना कि आप फसादात करें, मुल्क के अंदर दंगा और फसाद बर्पा हो जाए, तो इसकी सज़ा जनाब 1 साल है। और इसके साथ साथ अगर जिसको उकसाया गया है तो वो उकसाने पर फसादात वाकई करे तो फिर 1 साल, अगर उकसाया और लेकिन उन्होंने फसादात नहीं किए फिर 6 माह इसकी कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा सेक्शन इसमें लगा जी 153A। 153A कहता है प्रमोशन ऑफ एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, कि अगर 2 ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हो सकते हैं, 2 ग्रुप्स को आपस में लड़ने के लिए आमादा करना, उकसाना, इनकी लड़ाई हो जाए, फसादात हो जाए, तो ऐसी सूरत हाल में 153A लगेगा। 5 साल की इसकी सज़ा हो सकती है, साथ कैद भी और जुर्माना भी हो सकता है इसके साथ। इसके अलावा सेक्शन इसमें लगी जी 505। वो कहता है स्टेटमेंट टू इंस्टिगेट ऑफिसर्स और ग्रुप्स ऑफ ऑफिसर्स। ये कहते हैं 505 कहते हैं कि अगर कोई बंदा उकसाए ऑफिसर्स को कि ये कोई जुर्म करें, सरकारी मुलाजमीन है, उनको उकसा रहा है कि आप कोई जुर्म करने पे इनको आमादा कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में 505 लगेगा, जिसकी सज़ा जनाब 7 ईयर्स इसकी सज़ा हो सकती है कैद, और साथ ही इसके जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा एक सेक्शन लगी हुई है जी 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अगर कोई बंदा धमकाता है, धमकियाँ देता है, देख लेंगे आपको, पकड़ लेंगे आपको, आपका इलाज कर देंगे, आपको सीधा कर देंगे, उल्टे काम मत करो, तो ऐसी सूरत हाल में 2 साल की 506 की 2 साल तक इसकी सज़ा हो सकती है या फिर फ़ाइन हो सकता है। लास्ट सेक्शन जो इसमें लगा हुआ है 109 PPC, ये कहता है अबैटमेंट। अगर कोई बंदा किसी को जुर्म के लिए उकसाता है कि जनाब फ़लाँ जुर्म आप करें, तो मसलन मर्डर करवा देता है, कोई बंदा पीछे है, वो इसको इंस्टिगेट करके तो कहता है जाके आप जुर्म करें, और ये बंदा जाके मर्डर कर देता है, वो पीछे जो इसको मशवरा देने वाला था, तो इस बंदे को भी वही सज़ा होगी जो जुर्म करने वाले को। तो ये 10 किस्म की सेक्शंस ऐड की गई, लंबी चौड़ी FIR है, तो उसके अंदर ये लिखा गया कि ये अदारों को, ब्यूरोक्रेसी को, छोटे ऑफिसर्स को ये कह रहे थे कि आप मुहिब्बे वतन बन जाएं, और आपके बड़े ऑफिसर जो है मुहिब्बे वतन नहीं है, तो वो खाने बनाने के चक्कर में है, वो तो जनाब पैसा बनाने के, जजीरे बनाने के, बड़े बड़े प्लॉट्स लेते हैं, ज़मीनों पे उनका जनाब बहुत सारी ज़मीनें बना लेते हैं, बैरून मुल्क में उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। ये इंस्टिगेट कर रहे थे छोटे अफसरों को, बड़े अफसरों के बारे में कि आप थोड़ा सा मुहिब्बे वतन बन जाइए, इनके ख़िलाफ़ जब भी ये कोई गलत ऑर्डर दें तो आपको बोलना चाहिए आगे से कि ऐसा नहीं, ये जनाब हम मुहिब्बे वतन है, तो ये जो ऑर्डर दे रहे हैं इससे हमारा अदारा बदनाम हो, इस किस्म के कुछ एलिगेशन लगा के, और ये 7 सेक्शन बहुत सारे लगा के, तो ये एक FIR दे दी गई। अब इदारे जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे हैं, जुडिशरी है वो पाकिस्तान का इदारा है, अब फ़ौज है पाकिस्तान का इदारा है। पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं है, ये इदारे मिल के ही तो ये पाकिस्तान है, ये अवाम मिल के ही तो, हम सारे मिल के फिर ही तो एक मुल्क बना हुआ है ना पाकिस्तान। तो अगर बंदा के अदारा एक ना हो, फ़ौज को ख़त्म कर दें, तो पाकिस्तान कैसे एग्जिस्ट कर सकेगा। बहुत ज़रूरी है फ़ौज हमारे मुल्क के लिए, जुडिशरी बहुत ही ज़रूरी, इंसाफ का निज़ाम जो है जुडिशरी के बगैर कैसे मुमकिन है। बड़ी अच्छी बात है कि इदारों का एहतराम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर कभी इदारों पर तनकीद इस अंदाज़ में हो कि अगर कोई गलत करे, मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि हमारा पाकिस्तान का जो जस्टिस सिस्टम है ये दुनिया के बहुत आखिरी नंबरों पे आता है, सबसे वो थके हुए नंबरों पे, एंड पे जाके ऐसा जुडिशल सिस्टम है, लोग रुल जाते हैं अदालतों में। और ये बात करें तो क्या बंदा के इदारों पे तनकीद हो गई? ये हकीकत है। अगर कोई बंदा डिस्क्लोज़ करता है निकाल के, फ़ौज को नहीं कह रहा होता,
कोई स्पेसिफिक बंदा है उसके बारे में कहे कि इसने ये जजीरा दूसरे मुल्क में जाके ले लिया है, कहाँ से इसकी फुफ्फो ने इसको गिफ्ट किया है या इसके नाना अबू ने इसको गिफ्ट कर दिया है, फलां मुल्क के अंदर जजीरा इसका, तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन के ख़िलाफ़ होता है कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कहाँ से जजीरा, आपकी सैलरी कितनी थी, कहाँ से आपने ये सारा इतनी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और प्लाजे आपने कहाँ से ले ली। अगर ये किसी पर्सन के, ये कभी भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं हो रही होती, वो स्पेसिफिक पर्सन के ख़िलाफ़ बात हो रही होती, जिसके ज़राए आमदन कम है, उसकी सैलरी कम है और उसका जनाब एसेट्स इतने ज़्यादा बन जाए कि जो बंदा सोच भी ना सके कहाँ से आ गई ये सारे, कहाँ से किस मेहरबान ने आपके ऊपर इतनी मेहरबानियाँ कर दी। तो इसका जवाब मांगे तो बंदा के गद्दार है, ये दुश्मन है, इसने मुल्क को ये जनाब जंग कर दिए मुल्क के ख़िलाफ़। तो ऐसा नहीं, हमें भी इदारों को भी चाहिए कि ये कोई फ़हम व फरासत से काम लें। झगड़ा, लड़ाई, पकड़ लो, काट दो, इनको गायब कर दो, ये नहीं चलेगा। इदारों को भी ये चाहिए कि इदारे भी अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसको कहें सबूत लेके आएँ, कैसे आप इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर इल्ज़ाम हो फिर उसको पकड़ा जाए, कानून के मुताबिक उसको डील किया जाए। अगर कोई सवाल करता है तो फिर उसका जवाब दे दें। अगर वो पूछता है कि इसने ये जजीरा ले लिया, कहाँ से पैसे आए, तो उसका कोई जवाब ले लेना, वो इसका कोई रूल रेगुलेशन बना लेना कि इसका जवाब दिया जाएगा कि कोई ऑफिसर हो किसी भी रैंक का, कहीं भी हो, उसको जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारी सैलरी इतनी थी, ये एसेट्स इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए। कोई थोड़ा सा सवाल जवाब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यानी क्या है, माज़अल्लाह आप सहाबा किराम से आगे निकल गए। इदारों में बेशक किसी भी इदारे में आप बैठ जाएं, आप जज हैं, आप जनरल कुछ भी हैं, लेकिन आप सहाबा किराम, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, वो कहते हैं हमारा एहतसाब होना चाहिए, पूछा जा सकता है हमें, हम अकाउंटेबल हैं। तो आप कहें कि नहीं जी हमें कोई पूछे ही ना कि कहाँ से आए, कहाँ लगे, कहाँ पे पहुँच गए। तो पूछना चाहिए लोगों को। अगर कोई आप पे सवाल करता है तो आपको ज़रूर उसका जवाब देना, सेटिस्फाई करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन भी हमारे हैं, अवाम भी हमारी, हम सब एक हैं, हमें एक रहना है, मिल के रहना है। तो ये जंग नहीं है, ये लड़ाई नहीं है। तो एक दूसरे से अगर कोई सवाल करता है तो ये उसका हक होना चाहिए कि वो सवाल करे, वो पूछ सके कि जनाब ये कैसे है, ये क्यों है, तो उसका आसान तरीके से जवाब भी देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। हम नहीं कहते कि सारे इदारे जनाब गलत हैं, वो चोर हैं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, साफ़ सुथरे हैं, तो क्यों नहीं, अगर कोई सवाल करता है तो उसका जवाब क्यों नहीं देते, उसका जवाब देना चाहिए। हम बताएं कि हम साफ़ सुथरे हैं। और अगर कोई जानबूझ के इदारों को, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की नीयत से इदारों पे उंगली इस वजह से उठाता है, फिर ऐसे बंदे का तो कानून के मुताबिक हल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी अदारे हैं और जितनी भी अवाम है, इन सबको मुल्क पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि अपने मुल्क से वफ़ा करें। अल्लाह ताला हमें मुल्क पाक से वफ़ा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क को, हमारे इदारों को, हमारे अवाम को सलामती अता फरमाए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।